94 में मिस्टर अरकम, यस गुड, मिस्टर अरकम ने यह सवाल पूछा है। सो मैं पढ़ता हूँ और आप मुझे बताएंगे, बल्कि आप पढ़ें, बुक खोलें और पढ़कर मुझे बताएं सवाल का कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आ रही। क्वेश्चन पढ़िए ज़रा लाउड वॉइस में प्लीज़। fills a vessel in 30 minutes। इसका क्या मतलब है? बैक्टीरियम क्या होता है? आपने डिक्शनरी खोल के देखी? क्यों? अगर मुझे एक लफ्ज़ का मीनिंग नहीं आता तो मैं क्या करूँगा? डिक्शनरी है, पहला ये सवाल है। वी डोंट हैव अ डिक्शनरी। आप लोगों के पास डिक्शनरी नहीं है। स्ट्रेंज, ओके। सो इन जनरल डिक्शनरी होनी चाहिए, एट लीस्ट इन द हॉस्टल। इंटरेस्टिंग, ओके। सो अ बैक्टीरियम इज़, किसी को पता है व्हाट इज़ अ बैक्टीरियम? या अ सिंगुलर ऑफ बैक्टीरिया। तो आपने दोस्त से भी पूछ सकते थे वैसे, दैट वुड बी एन ऑल्टरनेटिव। टॉकिंग टू ईच अदर नेवर किल्ड एनीबडी। जो है sorry, I'm just reminding myself to try to remember the dictionary issue. I forget, I'm old. Okay, so yeah, a bacterium is a singular of bacteria. Okay, so एक bacterium dividing, so they reproduce asexually, that means कि अपना वो split करते हैं, and every bacterium would split into 2 bacteria and every minute. So एक मिनट में dividing, a bacterium dividing 1 a minute fills a vessel. Sorry, हर मिनट में एक बैक्टीरियम 2 हिस्सों, 2 बैक्टीरिया में डिवाइड करता है। ओके, एंड दे आर एबल टू फिल अ वेसल इन 30 मिनट्स। सो अब से सवाल ये है, हाउ मच टाइम इज़ नेसेसरी फॉर 2 बैक्टीरिया टू फिल द सेम वेसल। अब 2 बैक्टीरिया से आप स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम t = 0 पर, वही वेसल है, तो हाउ मच टाइम विल इट टेक देम टू डू सो? आई डोंट नो द आंसर, दैट्स फॉर यू टू फिगर आउट। अगर मुझे सवाल तो नहीं करना। सवाल समझ आ गया आपको? ओके, गुड। सो दैट्स 194। लेट्स मूव टू 196। हु आस्क्ड 196? आपने पूछा। ओके, सो यू विल हेल्प मी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम टू। क्या चीज़ समझनी है आपको इस प्रॉब्लम में? या so how about you help me write a geometric progression and then we'll worry about, so नहीं वहीं पे बैठे थे बेशक, just dictate, I'll so किस तरह लिखूँ? no more abstract one। बुक बंद कर दें, बुक बंद है? या ओके, नाउ टेल मी अ geometric expression more abstractly। ये तो आप कॉन्क्रीटली बता रही हैं मुझे, 6 से शुरू कर रही हैं, जो बुक में कई बार उन्होंने मेंशन किया हुआ है, जिसके साथ हमने सम भी कल की थी, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। Shabash, okay, let's start with A, then next one A over B, okay, we can't do A over B, that's fine। A over B का है? आपने क्या कहा बेटा? A over B, okay, what's the next one? Okay, so you're choosing this kind of a thing, this is perfectly fine। So your common ratio is 1 over B, that's you're choosing, which is fine, and nothing wrong with having, it's kind of awkward, normally हम कहते नहीं हैं, नॉर्मली हम कॉमन रेशो इस तरह लेते, सो दिस इज परफेक्टली फाइन। योर कॉमन रेशो इज़ 1 over B। नॉर्मली कॉमन रेशो को हम न्यूमरेटर में रखते हैं। गेल्फंड Q यूज़ करता है, बहुत सारे लोग R भी यूज़ करते हैं, R फॉर रेशो। गेल्फंड यूजेस Q फॉर सम रीजन, सो आई एम गोइंग टू स्टिक टू बुक्स नोटेशन, ओके, बट या यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो हियर AQ squared, AQ cubed, AQ to the 4th, AQ to the 5th, and so on and so forth. Now, the question says every second term is deleted. Okay? So what does it mean? Every second term. So as you're walking, so I'm going to walk in the class
and I am going to mark. Okay. Sir, you said every second term will be deleted. Let's say like in the first one. Are you answering the question, or are you? Oh, you're asking. What are you asking? Every second term is going to be deleted. Yes. So the first one there's only one term. So would that be the A? So No. Every. So what's a term in a sequence? So AQ. AQ, AQ squared are terms in sequences. Okay. So आप लोग सारी sequence में बैठे हुए हैं. If I decide to mark every second person, तो how am I going to mark? इनको mark करूँगा? इनको नहीं करूँगा. बेटे आपने नहीं बोलना. जिससे इनसे मैं पूछ रहा हूँ वो she has to answer. Should I mark him? Okay, so I'm going to mark him. And marking means I am crossing him out. That's what they want. Okay, should I mark him? Should I mark him? Every second term. Yeah. So now what's your question? And so now you get a new sequence. Sorry? How is it deleted? Like, is the value 0? No, just so I'm going to delete him. I'm going to pick him up and delete him. Take it? That's what I mean. Okay? So there's a new sequence that emerges. AQ squared, AQ to the 4th, AQ to the 6th, ... That's a new sequence. Okay? Is that clear? Okay. That takes care of 196. Now let's look at 198. Who asked 198? Somebody asked 198. Okay. So the first term of a geometric progression is A and the third term is B. Well, I've already answered the question. So, okay. So anyway, so now what do you know? The first term is A and the third term is B. Find the second term. So what's the part that is not clear to you? I wasn't able to do it. I tried. Okay. So the hint is maybe you can think about this one. That's my hint to you. So let me now go back to the, well, okay, I can, ये इसी को रहने देते हैं इसी तरह ही. So this, okay, so this, but here's another geometric progression. That's the generic form of a geometric progression where q is not equal to 0. So here's a geometric progression. Q and A are not equal to 0, and now you know that if this is equal to x and this is equal to y, I'm sure you can do some stuff. That's what it says, right? The first term of a geometric progression, मैंने x कर दिया और उसको y कर दिया. You can surely figure out what this middle term is. You can do something, I'm sure. Okay, 198. उसके बाद where are we? हमने क्या करना था? 199. Who is asking 199? Okay, 199. Let's try 199. This is fairly quick. I like this is how it is progressing. 199. So 199 में the first term of a geometric progression is 1. ये तो वही सवाल है जो अभी इन्होंने पूछा. Same question. And the fourth term is A. So now, for example, here, if I ask you, मुझे नहीं पता मैंने सवाल, अच्छा, these are the questions जो मैंने सिर्फ पढ़े थे और सॉल्व करने की ज़हमत नहीं की. ये पहले सवाल हैं अभी तक, because they seem too not worth solving. लेकिन what I'm suggesting is, here, I tell you it's a geometric progression. I tell you which term? I'm going to tell you the second term of the the third term of the geometric progression. So what do you think is the second term? Can it be -2? Why not? I want it to be -2. Is it possible? What's the common ratio here? What's the common ratio between common ratio? इससे ही find out करते हैं ना? You divide to, yeah. इनके बीच में क्या है? So then I have a geometric sequence which is perfectly fine. Or if you want your sequence, you could have your sequence. That's also a geometric sequence. But you can see that by telling you these two terms, there is an ambiguity. And the ambiguity is of the second term.
So by saying that A is greater than 0, if I tell you that this term is greater than 0, then I'm going to eliminate that ambiguity in general. If there are two choices and I tell you take the positive one, then I'm eliminating ambiguity. So यहाँ पर भी I presume, I don't know, there is some kind, मैंने ये सवाल solve नहीं किया हुआ, and I am actually intentionally don't want to solve it also. But it is probably going to be getting rid of some kind of ambiguity in the sequence by telling you it's a positive version and not the negative one. Okay, that's what it will probably be doing. So that would probably be 199 and 201. Who asked 201? Okay, so what about 201 was not clear? So let's look at it. It's not a solved problem, but it is a solved problem. So it is actually true what you're saying is correct. Okay, while it's not a solved problem, it is a solved problem. So how did you try to, कौन सा वाला part नहीं हुआ? The last one 1024 तक, बाकी तो आप हाथ से calculate कर सकते हैं. So let's try this one. 1 plus, so let's do the big one, plus a fourth, plus an eighth, plus dot 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 all the way up to 1024, which is this one. Okay, G. So how did you try doing it, Mr. Zakaria and Mr. Abdullah? G, मैंने लिख दिया सवाल. So this is the question. You don't need the question. Yeah. So how did you try doing it? Okay. So you wrote it as powers of 2. Okay. So help me write it as powers of 2. Mm-hmm. 2 raised to the power minus 1. Okay. So on and so forth. Okay. ब्रैकेट्स कौन से वाले, किस शक्ल के होते हैं आपके ब्रैकेट्स? पेरेंथेसिस को यूज़ किया. सो ब्रैकेट्स कहते हैं, लेकिन फिर आप उनको राउंड ब्रैकेट्स कहेंगे. अगर आपने ब्रैकेट्स यूज़ करना है फिर आप कहेंगे राउंड ब्रैकेट्स. अगर आप ब्रैकेट्स नहीं यूज़ करेंगे कोई लफ्ज़, तो मैं अस्यूम करूँगा कि आप बॉक्स ब्रैकेट्स यूज़ कर रहे हैं. दैट्स द असम्पशन. ओके. सो आप पेरेंथेसिस के बारे में बात कर रहे हैं. पेरेंथेसिस इज़ द प्लूरल, पेरेंथेसिस इज़ द सिंगुलर. ओके. सो अब आप बताएं क्या कह रहे थे? -1 माइनस. Okay, so for some reason you want to pull out -1 outside. ये जाते हैं. पावर पुल आउट किस तरह करते हैं? ये तो मेरे, ये कौन सा आप लॉ कौन सा यूज़ कर रहे हैं? हेल्प टेल मी द लॉ. ये तो बहुत बड़ा है सवाल. मुझे कोई छोटी सी चीज़ पर 2 टर्म्स के अंदर बताएं क्या करेंगे. 2 raised to the power -3 प्लस 2 raised to the power -5. तो आप 2 raised to the power -3 को कॉमन लेंगे, इसमें क्या करेंगे? व्हाट डू यू वांट टू? 2 raised to the power 3 प्लस 2 raised to the power 5. बाहर यहाँ पे -1 लिखते हैं ये. ओके. सो आर दिस टू इक्वल? Sir, yes, sir. No. Why not? Sir, because no, yes it is, yes. I think, yes, sir. Yes, sir. Okay. What law are you using? मगर ये तो होल की पावर हो जाएगी ना. जी जी. तो नहीं होगा. इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है दोनों चीज़ों का. दे जस्ट अनरिलेटेड कम्प्लीटली. There is no relation because you are saying, so this is, अगर आप fractions में लिख लें तो आपको हंसना शुरू कर देंगे आप लोग. ये आपकी फ्रैक्शन ये है, राइट? और ये दिस इज इक्वल टू, सो आपने जो बचपन में फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा था, आपने उसको फंडामेंटली वायलेट कर रहे हैं, राइट?
ये चीज़ है, वो चीज़ है, आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं है दोनों चीज़ों का. दे हैव नथिंग टू डू विद ईच अदर. ओके. सो इन जनरल, सो इज इट क्लियर कि इसका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है. एंड यू शुड बी एबल टू सी समथिंग लाइक दिस वेरी ईजीली बाई जस्ट राइटिंग इट आउट इन इन्वर्स पावर्स के अंदर. जस्ट लिख कर देख लेंगे कितनी अजीब चीज़ लिख रहे हैं. ओके, इज इट क्लियर? व्हाट्स नॉट क्लियर? नो नो नो, मैं इनको पूछ रहा हूँ. I was just thinking about what you said. So I There isn't understand- much to think about it because this is, I'm just rewriting what this notation means and what this notation means, and then you look at this and you laugh at it and say this is really stupid, and that's when the thinking stops. Okay, so the way I would suggest that you do it is, देखिए एक तो है कि हमने इसको जेनेरिकली सॉल्व किया हुआ है, राइट, which is you know the sum of the first 10 11 terms, the sum of the first 11 terms का हमें formula पता है, formula में डालेंगे आंसर आ जाएगा. That's one thing that we did last time, right? So you can just plug into the formula and get the answer. But that's not how Gelfand wants you to do it, right? So अगर उस formula में plug करवाना होता तो फिर तो Gelfand ये तकलीफ ना करता, right? So probably Gelfand wants you to think about this problem in, how does he want you to think about this problem? जी. पहले टर्म दी गई 1 + 1 over 2. सर उसका हम लोग फाइंड करेंगे, वैल्यू उसकी फाइंड करेंगे. उससे अगली टर्म में 1 + 1 over 2 + 1 over 4. 1 + 1 over 2 की हमने पिछली टर्म में वैल्यू फाइंड कर ली है. अब उसमें प्लस करनी है उससे 2 की. So what you're suggesting is कि पहले मैं 1 + 1 over 2 कैलकुलेट करूँ, which is 3 over 2. Okay, 1 + 1 over 2 is 3 over 2. फिर मैं इसमें 1 over 4 ऐड कर दूँ तो so 1 + 1 over 2 + 3 over 4 अगर मैं करूँ तो what do I get? I get 6 over 9 over 4. Is that right? 7 ये 1 over 2, 1 over 4, sorry, not 3 over 4 + 1 over 4. Yeah, 6 over 4 + 1 over 7 over 4. जी फिर इसी तरह देखें तो जी 3 over 2 plus 1 over 4. अगर मैं 3 को x कह दूं और 2 को मैं कह दूं n, x divided by n plus 1 over 4 है, तो 1 over 4 को मैं 3 divided by 2 है. ओके सॉरी, एक और कर लें फिर कर लेते. 7 over 4 + 1 over 8 क्या होगा? दिस वुड बी 14 15 over 8. ओके जी, तो अब आप ये कह रहे हैं कि इसको देखना शुरू कर दें एंड व्हाट यू विल फाइंड इज के दिस लुक्स लाइक 2n + 1, नहीं 2 raised per n -1 लग रहा है ऊपर. इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? Sir, 2n plus 1. नहीं 2n + 1 नहीं है, 2 raised per n + 1. 3 over 2 और 7 over 4. बेटे एक सेकंड ठहर जाएं. सो 15 को किस तरह करेंगे जस्टिफाई? 2 raised per n -1 लग रहा है. 4 terms is 2 raised per n -1, राइट? लगता तो ये है. या इट लुक्स लाइक 2 raised per n -1 और नीचे वाला लुक्स लाइक 2 raised power n -1. दैट्स व्हाट इट लुक्स लाइक, राइट? नहीं, सो आप ये कंजेक्चर इसको देख के आप क्या एक और टर्म कर लेते हैं. लेट्स डू अनदर वन. 1 + a half. 31 divided by 16. या सो वही मैं आपको कह रहा हूँ. 1 over 16 will be equal to 31 over 16. So what this looks like is 2 raised to the power n, because if there are 2 terms you get 2 raised to the power n -1 over, अगर आपके पास 2 terms हैं तो you get 2 raised to the power n -1. Is that what you're getting? सर अगर हम लोगों ने एक सेकंड, सॉरी, पहले मैं ये कंफर्म कर रहा हूँ आपसे, ये गलत है या सही है? इज दैट योर कंजेक्चर? इस तरह ओह ओके सॉरी, सो एलिमिनेट दैट. जी आपने क्या किया? सर अगर मैं कहूँ कि मैंने चेंज 1 over 8 तक मैंने सॉल्व कर लिया. अब 1 से 1 over 8 तक मैंने इधर सॉल्व कर लिया. Okay. तो 15 over 8. राइट. अब मैं अगर मैं कहूँ तो 1 over 8 को कर सकता हूँ. इसका जो आंसर आया 15 किसका? को मैं कहूँ x 15 over 8 को आप x कह रहे हैं. divided by n. 15 over 8 को व्हाट आर यू कॉलिंग इट? x divided by n. x n क्या चीज़ है? n इज सम रैंडम थिंग. ओके ठीक है. अब प्लस करेंगे 1 over n ना ओके x over y मैं कह देता हूँ, लाइक x over y बेटा. ओके और उसमें मैं 1 over plus 1 over 2y.
2 twice y, ठीक सर जब हम इसका जब एलसीएम लेंगे तो 2y नीचे जी। तो y को हमने 2 से मल्टीप्लाई हम्म और x को हम लोग y से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, राइट, 2 से 2x आ जाएगा हमारे पास +1 जी सर अब इस तरह अगर 15 डिवाइड बाय 8 हमें के माने उस जी 15 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई जी जी राइट। तो फिर हमारा जनरल फॉर्म क्या आ रही है, कुछ निकालना पड़ेगा ना 1024, ये मैं हाथ से तो नहीं करूँगा अनलेस यू एक्सपेक्ट मैं चलता जाऊँ मैं या मैंने जनरल फॉर्म निकाल लिया 2 raised to power n plus 1 minus 1 over 2 raised to power n। वही तो मैंने वो पहले लिखी थी जो उन्होंने कहा कि नहीं है ये, जी जी ठीक है, मैं कह रहा हूँ दैट इज़ व्हाट आई रोट सर हम देखते हैं मैंने ये नोट किया हम पहले वाले कोर्स जी। तो जो न्यूमरेटर से हम कह रहे हैं ओके 2 की पावर से ऐड हो। ठीक है, बात में समझ आ गई आपकी। नाउ नोट के आप जो कर रहे हैं इज़ अ प्रॉब्लम बाय इंडक्शन, दैट इज़ व्हाट यू आर डूइंग। सो द कंजेक्चर एग्जैक्टली टर्न्स आउट टू बी विच इज़ व्हाट आई रोट। सो आप जो बात कह रहे हैं ना, आपकी और आपकी बात एग्जैक्टली वही है। इट इज़ आप कंजेक्चर कर रहे हैं 2 raised to the power n minus 1, if it's the third term then n is equal to 3, so the nth term का conjecture ये है, this is your conjecture of the nth term over 2 raised to the power n plus 1, that's a conjecture, n minus 1 sorry, that's your conjecture, that's a conjecture, it's not a proof for the third term, okay? Let us say इतना बैठे please. So 2 raised to power n, so this is your conjecture, and then you can prove it by induction, जो आपने कहा है ना exactly. Now you're going to add the n plus first term, so the n plus first term will be equal to, यहाँ पे मैं जो मेरी चौथी term है, so what will you add? You will add 1 over what? For the nth term ये, so the sum of the, okay, so the, I'm being a bit sloppy, but this is the sum of the first n terms. अब मैं ये freely use कर रहा हूँ, k is equal to 1 to n of a n is equal to a k. a1 से लेकर a n तक अगर मैं सम करूँ तो I get this term, the sum of the first n terms. Okay? ये आपने कहा था ना मुझे अजान, this is the sum of the first n terms is equal to 2 raised to power n minus 1. So this represents the sum of the first n terms. ये a1, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, ये and so on and so forth, and you're adding all these terms up to an, okay, nth term tak, generic ये होगा. So this is what you're saying, and then what you say is कि when you sum the next term, that will be equal to 2 raised to the power n minus 1 over 2 raised to the power n minus 1. Can you tell me the form of the nth term? It is 1 over an is equal to what? 1 over 2 raised to the power? No. 2 raised to the power N minus 1. Right? The first term is 2 raised to the power 1, 2 raised to the power 0. The second term is 1 over 2, 2 raised to the power minus 1, and so on and so forth. ठीक है? Is this clear? समझ आ रही है? Okay. So this is plus 1 over 2 raised to the power n minus 1. And have I made a mistake? सर n होगा n minus 1 नहीं Oh, n plus 1 over n. Yeah, over n, because the n plus first term hai, absolutely. So this is the n plus first term. That's what I was. So this is the n plus first term. So this would be a n plus 1. Lekin this is not how Gelfand wants you to use it. So this is going to be a n plus 1 is going to be this, and if you add it up, dot dot dot, you do the algebra, you will find you get 2 to the n plus 1 minus 1 over 2 raised to the power n. This is what it will turn out to be, and then you will say, okay, I am done. That's proof. So then you know the answer. Lekin this is not how Gelfand wants you to do these things. That's not how I would do them. Okay? So this is perfectly fine. ये induction से है proof, और ये किया जा सकता है इस तरह. लेकिन Gelfand doesn't probably want you to do these things. So Gelfand ने probably I would urge you कि Gelfand ने induction नहीं की हुई, हम induction for fun कर रहे हैं. I would really urge you to think about how Gelfand wanted you to think about this problem. So it is not by induction. So do it some other way. ठीक है? Okay? So ये तरीका ना adopt करें, कोई और तरीका adopt करें,
और हिंट आपको प्रॉबेबली बुक से ही मिल जाएगा. दैट विल बी माय सजेशन टू यू. ओके, सो एनी अदर क्वेश्चंस गिवन के वी डन विद ऑल द होमवर्क? नहीं? ओके, सो So this method should not be used. it's not wrong, so please be correct. So in fact let me so आपको समझ आ गई क्या हो रहा है? So again what so maybe आपको शायद समझ ना आई हो. let me write it out formally. एक बार मैं formally लिख देता हूँ, just because मैं आपको induction चूँकि हमने की हुई है और मैं आपको sorry let me not erase this, let everything stay as is and I'll write it up over there. Okay, so the idea is this, which is something which Gelfand does not, because it's too formal and too boring. It's too easy in some sense. जो मैं भी करने लगा हूँ is too easy and that's not Geber. So what you can do is you want to prove, so AI is equal to 1 over 2 raised to the power I minus 1. हमें ये पता है, right? अगर हम इस sequence को देखेंगे 1, half, a quarter, that's right, because note the sequence क्या है हमारा 1 plus 1 है, फिर half है, फिर 1 over 2 squared है, फिर 1 over 2 cubed है, right? So it clearly is of the form AI is equal to 1 over 2 raised to the power I minus 1. ये ठीक है? Is this clear to everybody? हाँ, ओके, बेटे बुक बंद कर दीजिएगा प्लीज, थैंक यू. ओके, सो देन हमने ये देखा है, ये पैटर्न हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है इस पैटर्न से, एंड दिस इज व्हाट आवर कंजेक्चर इज. ओके, दिस इज अ कंजेक्चर. कंजेक्चर की स्पेलिंग्स क्या होते हैं? सी कंजेक्चर, गेस, एजुकेटेड गेस. ओके, हमारा ये कंजेक्चर है दिस फॉर्मूला, वी आर नॉट श्योर, हमने कोई प्रूव नहीं किया, हमने पैटर्न देखा और पैटर्न से हमने कहा कि लगता है ऐसा है. ओके, इज इज क्लियर? लगता है ऐसा है डज नॉट मीन कि इट इज़ अ मैथमेटिकल प्रूफ. इज इज क्लियर टू एवरीबडी? या जी, So should we prove it because we will prove it, that's what we're going to do, but we have to have a conjecture to prove. पता ही नहीं है कि प्रूव करना क्या है. I say Mr. Abdullah, start proving, and you'll be looking at me and saying, what do I prove? So you have to figure out what to prove. That's an important question. So our conjecture is, so this is the theorem we want to prove. Theorem is summation of k equal to 1 to n of ak is equal to 2 raised to the power n minus 1 over 2 raised to the power n minus 1. That's what we want to prove. Okay, that's a conjecture that we have. So it's an unproven theorem. So now the proof. So पहला लफ्ज़ क्या लिखेंगे मिस्टर दानियाल? What's the first? What are the first 2 English words that we will write? नहीं, इनसे पूछ रहा हूँ. अब मैं सीक्वेंस में चलूँगा. By induction. So we are proving by induction. So we'll write proof by induction. पहले आप मुझे बता रहे हैं कि how are you doing it? So you're doing a proof by induction. Okay, Mr. Daniel, वापस, you haven't answered the question. So what's the base case? What's the first base case? Okay, great. So base case n equal to 1. Can you tell me what is the left hand side equal to? It's an equality, so the left hand side is the right hand side. What's the left hand side equal to?
So which means k is 1. so then what do I write on the left hand side? A1. Which is The first. 1. The left hand side is equal to 1. Very good. And what's the right hand side equal to? 1. Why? Because if you look at the derivative, 2 to the 1 is 2. 2 minus 1 is 1. and 2 raised power 1 minus 1 is 2 raised power 0. which is 1. so 1 divided by 1 is 1. Very good. So we agree. Very good. So this base case is done. Okay. So Mr. Arkam, what's the next step? नहीं अब मैं A2 नहीं करूँगा. I am too lazy to do A2. Base case हो गया. I am done. The first tile has fallen. अब मैं second tile को check नहीं करूँगा. That's a waste of time and money for me. ठीक है ना? मैंने second tile check नहीं करनी है. पहली tile गिर गई है, बहुत है मेरे लिए. अब अगला step क्या करना है? पता नहीं, आप बोलेंगे मुझे समझाएंगे, कुछ पूरा बोलेंगे. n-1 तो मुझे समझ नहीं आएगी. अब आपने क्या कहना है? अब अगर नहीं पहली टाइल गिरी, पहली टाइल गिर गई है, हमें यकीन है कि पहली टाइल गिर गई है, दानियाल ने ठुड्डा मार दिया है, टाइल गिर चुकी है, इट्स डन, देयर इज नथिंग टू चेक. ओके, अब हो गया. अब अगली बात करें मुझसे. क्या अगर n-1, हाँ हम चेक करेंगे. चेक किस तरह करेंगे आप? n-1 चेक तो नहीं कर सकता मैं, बड़ा मुश्किल है चेक करना. n की वैल्यू क्या है? 536 मिलियन या 726,483. नेक्स्ट स्टेप. Sir, using the formula of so now we know that the first time fell. Yes. So we know the second time n. So the first time is n. So now The first tile is not n. The first tile is the first tile. But okay, so the first tile fell. I agree with you. so then That is Daniel's doing. जी. First time plus the second time will also fall. Why will it fall down? First tile गिरी है, second tile को आप पकड़ कर बैठे हो तो नहीं गिरेगी, right? I mean, I don't know whether second tile will fall or not. What's the next step in induction? जी ज़िक्रिया साहब. What's the next thing that you do in induction? Exam is right around the corner, as you might know, not too far off. अगर क्यों गिरेगी सेकंड टाइल? किसने कहा है सेकंड टाइल गिरेगी? ये देखें, ये टाइल है, ये दो टाइल्स हैं. ये फर्स्ट टाइल गिर गई, सेकंड टाइल तो कोई नहीं गिरी, वो तो वहीं पे खड़ी है. सो व्हाई इज द सेकंड टाइल फॉलिंग? गिव मी अ रीज़न. मैं तो फर्स्ट टाइल तो हमने चेक कर लिया गिर गई है. आप सेकंड टाइल भी चेक कर सकते हैं गिरी है कि नहीं, और वो गिरी होगी अगर आप करना चाहें. कि मैं वक्त नहीं ज़ाया करना चाहता सेकंड टाइल पे. what do you do in induction? ये मल्टीपल टाइम्स कर चुके हैं, आनी चाहिए आप लोगों को. ओके जी समीन, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? व्हाट डू वी डू? आप तो बल्कि कल मैंने आपको इंडक्टिव प्रूफ करने को कहा था. आपको तो इंडक्शन पता होनी चाहिए. अगर आपने अपना इंडक्टिव प्रूफ देखा हो, रिवाइज किया हो, तो आपको तो इंडक्शन अजबर याद हो जानी चाहिए. जी the first tile fell. Okay, we all agree, we saw the first tile fall. Now what do? You can check the second tile and it will fall, and the third tile will fall, and the fourth tile will fall. But what will it do for me? You generalize it. How do we generalize it? That's what I was asking you. I mean, I can check 49 tiles fell, but 49 tiles falling, that doesn't help me get to the general formula. I'm still stuck exactly. So you wasted 48. जो tiles का गिरने को check करना is a waste of time. You could do it. It's not wrong. It's just a waste of time. जी मिस्टर नदीम, अरे नहीं सॉरी, तैयब नदीम. ओके जी,
अरकम नदीम, राइट, नदीम आप भी हैं, ओके ठीक जी, ओके। यानी कि किसी ने इंडक्शन पढ़ी नहीं है गौर से, ओके इम्तिहान में इंडक्शन आएगी, हाउ अबाउट दैट, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड इंडक्शन जी, give you an evil form of induction in the exam, just to make sure that you understand induction. ये कंफर्म या वो करना पड़ेगा प्रूफ के अगर फर्स्ट टाइम दिए तो अगर क्यों, हम दानियाल गिरा चुका है, उसने ज़ोर से किक मारी थी, टाइल गिर गई हुई है, सो देयर इज़ नथिंग अगर, अगर होता है कि अगर ये हुआ है, अगर का मतलब है इफ़ इट हैपेंड, हमें यकीन है, वहाँ पे यकीन हो चुका हुआ है, गेम ओवर, राइट, the first tile has fallen, there is no doubt about it, okay now to start talking. फिर हम ये चेक करेंगे कि nth टाइल मिली, nth टाइल को चेक किस तरह करेंगे आप मुझे ये बताएं, n की क्या वैल्यू होगी, अब आप टाइलों की वो लाइन लगी हुई है, वो वहाँ तक जा रहा है, पता नहीं कहाँ तक जा रहा है, इट गोज़ अराउंड द वर्ल्ड एंड इनटू द यूनिवर्स, राइट, n कौन सी टाइल चेक करेंगे, मैं सेकंड टाइल तो चेक कर सकता हूँ, मैं 7 मिलियंथ टाइल भी चेक कर सकता हूँ, पर मैं nth टाइल कैसे चेक करूँ, मेरे पास तो कोई कैपेसिटी नहीं है nth टाइल को चेक करने की, ओके जी मिस्टर अब्दुल राफे। सर अगर n नहीं चेक कर सकते तो n-1 चेक कर सकते हैं। किस तरह, आप चेक करके मुझे बता दें, मैं तो नहीं चेक कर सकता, आप मुझे बता दें, मैं n-1 को चेक कर लूँगा, आप चेक करके मुझे बताएं, डिड द n-1 टाइल फॉल और नॉट, मैंने तो आपको फर्स्ट टाइल चेक करके बता दी है, आप मुझे n-1 टाइल चेक करके बता दें। फिर हम वो a/n is equal to 1/2 raised to power n-1। ये तो हमें पता है, हमारा कंजेक्चर हमारी ये हमें पता है जी, फिर क्या करें, हमें पता ही है, फिर क्या करें, तो उस सम में डाल दूँ, आप ये सम मुझे कर दें, अगर आप कर सकते हैं तो ये सम कर दें, चल कर दें आप, अगर आप कर सकते हैं सम तो कर दें, मेरे पास तो ये कैपेसिटी नहीं है, अगर मैं ये करना जानता होता तो मेरा सवाल ही हल हो गया होता। जी फर्स्ट टाइम चुकी है अब जिसके में जो भी है हमारे n1 n+1 होगा। एक सेकंड आहिस्ता आहिस्ता बोले, मुझे समझ नहीं आई कुछ, वो बॉटल खुली बंद हुई और मैं कंफ्यूज हो गया हूँ जी, आप बताइए। सर अभी हमारी n टाइल जब n की वैल्यू 1 है वो गिर चुकी है, हाँ जी, वह फर्स्ट टाइल गिर गई, उसके बाद अगर उसके बाद सेकंड टाइल अगर गिरती है जो तब n हमारा 2 हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, फिर जिसका मतलब लास्ट के हिसाब से n+1 गिर चुकी है जब n1 था। ऐसा हम कोई ऐसा मैजिकल बात नहीं कह रहे, आगे जी, उसको कैलकुलेट कौन करेगा, मैं तो नहीं करना चाहता। नहीं अगर नहीं, फर्स्ट टाइल गिर चुकी है, फिर अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या है, पहली टाइल गिरी है तो एक्सिम ऑफ इंडक्शन ये कहाँ पे कहता है, कहाँ पे हमने कहा था, अगर आपने आपने किसी ने भी ओके आई विल प्रॉब्ली नॉट बिकॉज नोबडी इन द क्लास नोज, इट्स क्वाइट फन, सो मे बी व्हाट वी डू इज़ के ओके अगर आपको पता है आपने प्रूव करना है, सो लेट मी आस्क यू व्हाट डज इट रिक्वायर, ओके फर्स्ट टाइल आपको पता है गिर गई है, आपने बताना है कि सारी टाइल्स आपने प्रूव करना है हर टाइल गिरती है, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, बड़ा सिंपली मुझे बताएं जी, आप बताना चाहते हैं बता दें। Sir, so it required that the n, let's say the tile in front of the first tile falls when the first tile falls. Okay, then you'll know the second time falls, so that doesn't help me. And like this keeps going on and we can Tell me now, make it precise. हम ये कर चुके हैं, क्योंकि अगर पहला कंजेक्चर होता, आप पहली बार इंडक्शन देख रहे होते तो आई वुड हैव एक्सेप्टेड योर आंसर, दिस इज़ नॉट अ गुड इनफ आंसर फॉर
हम रिपीटेडली इंडक्शन की बात कर चुके n हैं. plus first tile. स्लोली बताएं मुझे. The n plus first tile. If the nth tile falls, क्या दोबारा बोलें? if the nth tile falls, If the nth tile falls, so this is what you're saying. If the nth tile falls, okay? then Mm-hmm. n plus one tile falls. N plus first First, yeah. tile falls. Do you have to prove this, or do you have to check this, or what do you have to do, or is it obvious? I think it's obvious. Why? Because no, it isn't obvious. You have to check it. You have to check it. Yeah, you have to prove it. That's the only part that you have to do. तो ये मैं आप सब लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा था कि सिंपली ये कहेंगे, और किसी ने नहीं कहा, which is kind of sad, कि आप पहली टाइल, आपको सोचना इस तरह चाहिए, पहली टाइल आप चेक करते हैं कि गिरी है कि नहीं गिरी. अगर पहली, और हमने चेक किया पहली टाइल गिर गई है, ओके, पहली टाइल गिर गई है, एंड ऑफ स्टोरी. फिर आप एक और चीज़ कंफर्म करते हैं या प्रूव करते हैं, जो भी उसे कहना चाहें, कहते हैं कि अगर इफ़ द nth टाइल फॉल्स देन द n प्लस फर्स्ट टाइल विल फॉल. अगर आप ये दो चीज़ें, द फर्स्ट टाइल fell, okay, the first tile fell, and if the nth tile falls and the n plus first tile falls, then you can conclude कि all tiles fall. Is this clear? All tiles fall. ये बात समझ आ रही है सबको कि नहीं? Yeah, that's what is induction. कि पहली टाइल आप चेक करते हैं गिरी है कि नहीं गिरी. अगर वो गिर गई है, फिर आप कहते हैं कि जब भी कोई टाइल गिरेगी तो उससे अगली टाइल भी गिर जाएगी. दैट इज़ वॉट यू डू. अगर कोई भी nth टाइल गिरती है तो n प्लस फर्स्ट टाइल गिर जाएगी. एंड वंस यू डू दैट, देन यू कैन कंक्लूड बाय दिस रिक्वायर्स द एक्सियम ऑफ इंडक्शन. यहाँ जाने के लिए यू रिक्वायर द एक्सियम ऑफ इंडक्शन. You can't prove it, but this is the axiom of induction. It is very intuitively obvious. हर एक को समझ आती है, लेकिन हम इसको प्रूव नहीं कर सकते. ओके, इज दिस क्लियर? ये बात समझ आ रही है? ओके, होपफुली द लास्ट टाइम आई डोंट हैव टू रिपीट इट. सो जी, श्योर, या. सो नाउ मिस्टर अजान, अब मैं वापस यूँ शुरू कर रहा हूँ. व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? सो अब मैंने ये कर लिया, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या करूँ? व्हाट डू आई डू? ये किसने किया? मैंने तो नहीं किया. आपने शायद कर लिया हो अपनी डायरी में बैठ के. आई हैवंट बीन एबल टू डू सो. आपने कर लिया? कहाँ पे? हाउ डिड यू शो कि इफ द nth टाइल फॉल्स देन द n प्लस फर्स्ट टाइल? कहाँ पे हमने प्रूव किए? तो फिर करना है ना. तो nth टाइल फॉल्स से क्या मतलब है? इस केस में nth टाइल फॉल्स से क्या मतलब होगा? जो हम सवाल कर रहे हैं, ये तो हमारा जनरल आइडिया हो गया है ना. दैट्स द जेनेरिक सॉर्ट ऑफ थिंग अबाउट जो भी है. ये हमारा बिग आइडिया है ऑफ इंडक्शन. तो अब हम अगला स्टेप क्या करेंगे यहाँ पे? व्हाट्स द स्टेप वी डू? बेस केस हो गया, फर्स्ट टाइल फॉल्स. अब क्या करें? व्हाट डू वी डू? क्या क्या? n प्लस वन, n पूरा सेंटेंस बोले ना, मुझे समझ जाए. आपकी बारी अगली आ रही है. डू नॉट रेज योर हैंड. इस तरह मैं वापस जा रहा हूँ. जी बताइए. एक सेकंड, नहीं, अभी हमने n के लिए कहाँ चेक किया? मेरे इल्म में नहीं है. 1 के लिए हम चेक कर चुके हैं. अब अगला क्या स्टेप होगा? वहाँ पे पढ़ें और वो क्या कह रहे हैं. एक सेकंड, n के ज़रिए भी बहुत जल्दी जा रहे हैं. पहले मुझे इसकी तशरीह करके बताएं. इफ़ द nth टाइल फॉल्स की क्या तशरीह है इस प्रॉब्लम में? फर्स्ट की कहाँ कोई बात नहीं है. फर्स्ट टाइल फेल हम कर चुके हुए हैं. सो फर्स्ट टाइल की बात नहीं है. व्हाट डज द nth टाइल फॉलिंग मीन्स? ओके, nth टाइल को हमें चेक करना
तो फिर किस तरह चेक करें? अब तो हम टाइल शाइल की कहानी ख़त्म, अब मैथ का एक फार्मूला हमने प्रूव करना है, वो कहानी इज़ ओवर, राइट? अब मुझे इसकी तशरीह बताएं, इस ब्लू डब्बे की तशरीह मैं वहाँ पे करना चाहता हूँ। अभी बेटे आपकी आ जाएगी बारी, क्योंकि ज़्यादातर लोग मुझे जवाब नहीं देंगे, फिर आप तक पहुँच ही जाऊँगा मैं। जी, अगर n अभी हमारा ये कहानी नहीं, मुझे मैथ चाहिए अब। आई नीड मैथ नाउ, आई डोंट नीड अ स्टोरी। टेल मी सम मैथ इक्वेशन, आई राइट इट डाउन एंड आई से कि दिस इक्वल्स टू 9। जी सर अब हमने चेक करना है कि एन टाइल फॉल। भाई कब नहीं, मुझे मैथ की इक्वेशन चाहिए, मुझे अंग्रेज़ी नहीं चाहिए। अब नहीं बेटा, बाद में। अब आई नीड अ मैथ इक्वेशन इन द ब्लू बॉक्स विच इज़ एग्जैक्टली, सो इस ब्लू बॉक्स में आप मुझे कुछ मैथ लिखवाएंगे, मैं अंग्रेज़ी कोई नहीं लिख रहा, एक शायद लफ्ज़ लिखता हूँ बट ज़्यादा नहीं लिखूँगा। नाउ राइट अ मैथ इक्वेशन हेयर विच मीन्स व्हाट द ब्लू बॉक्स मीन्स। ब्लू बॉक्स को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ इनटू मैथ नाउ। सर ए एन हाँ बोलते हैं, मैं पहले सोचता हूँ कि मैंने लिखना है कि नहीं लिखना। इज इक्वल टू नहीं, ओके जी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या मुझे लिखवाएं? मैं लिखना चाहता हूँ, मुझे लिखवा नहीं रहे आप। एक अंग्रेज़ी का लफ्ज़ लिखूँगा, बाकी मैथ्स लिखूँगा, दैट्स इट। एंड यू शुड लर्न। नहीं अभी आप अभी ठहर जाए, अभी ये ने हाथ पहले आपसे खड़ा किया, बस उनकी पहले बारी आएगी। जी जो बेस मतलब नहीं जी, नॉट ए एन इज इक्वल टू, आपकी बारी आ गई जी। आपकी आखिरी बारी, देन आई विल आंसर द क्वेश्चन। ओके, इफ का क्या हो गया, आप आखिरी बता दें। इक्वेशन 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर n। हाँ इसमें हम ऐड करेंगे प्लस नहीं, ये आप पूरी तशरीह, आप ब्लू बॉक्स पे फोकस नहीं कर रहे। सो इट इज़, सो द ब्लू बॉक्स इज़, इफ़ का क्या मतलब होता है? अगर, यानी कि आप अस्यूम कर रहे हैं कि ये अगर ये ट्रू हुई तो ये होगा। तो आई एम गोइंग टू अस्यूम, what am I assuming? I am assuming that the nth tile falls, and I will then prove, अगला बॉक्स आएगा which will be the pink box, then I am going to prove this part. ओके ये बात का बात है, अभी मैं ब्लू बॉक्स के ऊपर सिर्फ महदूद हूँ अपने आप को। सो ब्लू बॉक्स में मैं कहूँगा assume, this is what my assumption is going to be. This is my assumption. Okay? ये मैंने क्या assume किया है कि the nth tile fell. ये बात समझ आ रही है सबको कि ये फॉर्मूला ट्रू है फॉर n, फॉर द फर्स्ट n टर्म्स। दैट्स व्हाट आई मीन बाय द nth tile fell. इसका मतलब, इस ब्लू बॉक्स का मतलब एग्जैक्टली वो वाला ब्लू बॉक्स है। दैट्स द एग्जैक्ट ट्रांसलेशन इन दिस प्रॉब्लम। जो हमने, ये जेनेरिक इंडक्शन है जो हर वक्त इस्तेमाल होगी, ओके? लेकिन उसकी इस केस में क्या मतलब है, आपने ये फॉर्मूला अस्यूम ट्रू किया है फॉर द nth टर्म, ओके, कि ये ट्रू है। और अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अब व्हाट डू आई हैव टू, अगर मैं पिंक बॉक्स में लिखना चाहूँ, सॉरी ये या ओके, सो व्हाट शुड गो इन द पिंक बॉक्स? पिंक बॉक्स ज़रा बड़ा है, सो व्हाट डू आई हैव टू डू इन द पिंक बॉक्स? आपकी फिर बारी आ गई है। पिंक बॉक्स में क्या जाएगा? मैंने अस्यूम वो कर लिया, एंड रिमेंबर इट्स एन असम्पशन, ये भूलिएगा ना, इट्स एन असम्पशन। यू आर assuming that the nth tile falls. That's what you're doing, assuming. जी, summation of k equals 1 to n plus 1
या ये क्या हमने ये क्या करना है, बिल्कुल सही कह रहे हैं. सो लेकिन उससे पहले एक अंग्रेज़ी का लफ्ज़ लिखना चाहिए. मैंने जैसे वहाँ पे अंग्रेज़ी लिखा ना अस्यूम, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अंग्रेज़ी में, एक लफ्ज़ आएगा अंग्रेज़ी का. और आपको ये इसलिए नोट करना चाहिए, मैं आपको बार बार इसलिए पॉइंट कर रहा हूँ ताकि आप कम लिखें. एक लफ्ज़ काफ़ी होता है. यू डोंट हैव टू राइट 20 लाइन्स बिफोर दिस. जी, assume, then या prove. So I have to prove this fact. So now, so prove, what do, और prove वो होगा जो आप मुझे कह रहे थे, summation k equal to 1 to n plus 1 of a k is equal to, ये हमने prove करना है. And if the answer comes here, Then the theorem is wrong. Yeah. So ये अब हमें पिंक बॉक्स में हमने ये प्रूव करना है. ये बात समझ आ रही है? इज़ दिस क्लियर टू एवरीबडी कि ये हमारी असम्पशन थी. आ जाए बेटे, ये हमारी असम्पशन थी. अब हमने यहाँ पे प्रूव करना है. अभी प्रूव हुआ नहीं है. ये पिंक बॉक्स में आई हैव टू प्रूव दैट द n प्लस फर्स्ट टाइल फेल. दिस इज सेइंग द n प्लस फर्स्ट टाइल फेल. लेकिन अब मुझे इस पे काम करना पड़ेगा. आई कैन अस्यूम दिस इक्वेशन एंड आई हैव टू प्रूव दिस इक्वेशन. ओके, इज दिस क्लियर? या Mr. Tayyib Nadeem, is this clear to you? ये बात समझ आ रही है आपको? वो हमारी assumption है, ये हमारी conclusion होनी है. तो अब हम जो assume किया हुआ है वो हमारी equation स्टार है. So हम ये कह सकते हैं by star summation k equal to 1 to n plus 1 of a k is equal to what? Well, the sum of the first n terms हमें पता है क्या है, क्योंकि हम assume कर रहे हैं वो equation. So what is it equal to, Mr. Rafi? What is the sum of the first n terms equal to by assumption? Sir, 2n minus 1. 2 raised to the power 2n होता है 2, yeah, 2 raised to the power n minus 1 over 2 raised to the power n minus 1. That's by assumption of the sum of the first n terms. लेकिन कुछ रहता है. क्या रहता है इस इक्वेशन में? एक टर्म रह गई है. वो कौन सी टर्म रह गई है? कौन सी टर्म है? 1 over 2 raised to the power n, exactly, plus 1 over 2 raised to the power n. This is a k plus 1, a n plus 1. a n plus 1 हमने ऐड की है. So is this clear? But ये equality is true because of star. Yeah, this equality is true. जो मैंने लिखा हुआ है by star. और अब देख रहे हैं मैं कम अंग्रेजी लिख रहा हूँ. मैं बार बार आप पे समझा रहा हूँ कि मैं अंग्रेजी कम लिख रहा हूँ. So by star this has to be true and my equality looks really terrible. So this is true. Okay, and now if you did some algebra, which you can surely do hopefully, अगर आप करेंगे dot 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 dot, तो you will find this is equal to this guy. Okay, थोड़ा सा algebra करें तो ये आंसर आ जाएगा. थोड़ा सा मैंने dot 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 लिखा है वो आपके लिए छोड़ दिया मैंने. ठीक है, लेकिन अगर आप करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा. अगर ये आंसर आ गया तो then you are done because you have shown that the n plus first tile fell. ये बात समझाइए आपको? इसके बारे में कोई सवाल? चूँकि ये हम होपफुली आखिरी बार इंडक्शन कर रहे हैं और आप लोग नेक्स्ट टाइम खुद कर सकेंगे. ओके, ठीक.